क्या होते हैं ओलंपियाड एग्जाम, किन बच्चों को ओलंपियाड एग्जाम देना चाहिए और ओलंपियाड एग्जाम देने के क्या हैं फायदे, इन तमाम मुद्दों पर आज आपको मैं क्लैरिटी दूंगा। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओलंपियाड एग्जाम की। बच्चों, अगर आपने बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देखे होंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे बच्चों ने अपने इंडिया का नाम रोशन किया, है ना, और उनकी कुछ फोटोज भी आपने जरूर देखी होगी, वो मेडल जीतते हुए अपने भारत का नाम रोशन करते हैं। तो ये कुछ इंटरनेशनल लेवल पे जो ओलंपियाड है जिसमें कई कंट्रीज के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उन ओलंपियाड के एग्जाम में भारत का नाम कई बार रोशन किया है। भारत के बच्चों ने टॉप 5, टॉप 10 पोजीशन में रहते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक भी लाते हैं और फर्स्ट रैंक लाने पर उन्हें गोल्ड मेडल भी मिलता है। और ये वही गोल्ड मेडल है जो इनके सीने में आपको दिख रहा है ना। तो ये कोई मामूली बच्चे नहीं है। लेकिन आपको भी अगर भारत का नाम रोशन करना है तो आपको भी अगर इसी तरह अपनी फोटो को अखबारों में छपवाना है तो ओलंपियाड एग्जाम देना होगा, ठीक है। और इस ओलंपियाड एग्जाम देने के बहुत फायदे हैं। अब आइए ओलंपियाड एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो आखिर इन बच्चों में कुछ अलग तो है, इनका पोटेंशियल, इनकी वर्किंग मतलब टैलेंट, सब्जेक्ट का नॉलेज, इनका एप्टीट्यूड, इनका आईक्यू बाकी बच्चों से थोड़ा ज्यादा है। और ऐसे बच्चों को टैप करना, यानी कि ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनके स्किल्स को, उनके नॉलेज को वर्ल्ड फोरम पे लाना, यही ओलंपियाड का मकसद होता है। तो ओलंपियाड एक तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जो स्टूडेंट्स के बीच कराए जाते हैं एट इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, ताकि उनके एप्टीट्यूड, उनके सब्जेक्ट के नॉलेज, उनका टैलेंट, उनका आईक्यू चेक किया जा सके, है ना। और अगर आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये ओलंपियाड एग्जाम देते हो तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो पहली चीज तो ये ओलंपियाड क्या होता है, इसके फायदे क्या हैं वो पता चल गए। अब ओलंपियाड कराने का मकसद क्या है, मकसद जानना बहुत जरूरी है। एक मकसद है कि स्टूडेंट का जो एनालिटिकल स्किल है, उसका आईक्यू, उसका सब्जेक्ट का नॉलेज, है ना, उसका प्रेशर को बियर करने की कैपेसिटी, ऐसी तमाम जो स्किल्स हैं वो निखर जाती है और ये चेक करने का एक मौका मिलता है ओलंपियाड एग्जाम के थ्रू। फिर बात करें ओलंपियाड एग्जाम से, एक फायदा यह भी होता है कि बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। एनटीएससी एक ओलंपियाड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है, एनसीईआरटी कंडक्ट कराती है। और अभी मैं आगे उस पर बात करूंगा। तो एनसीईआरटी जो ये एनटीएससी ओलंपियाड एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो वो बच्चों को ओलंपियाड एग्जाम क्लियर करने के बाद फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है। तो ऐसे क्या होता है, गरीब बच्चों को बहुत फायदा मिल जाता है, क्योंकि जो गरीब बैकग्राउंड से बच्चा आया है वो जान रहा है कि मुझे मेहनत करना है, तभी मैं अपने परिवार की स्थिति बदल पाऊंगा। और वो मेहनत करेगा तो उसे अच्छी रैंक भी मिलेगी ओलंपियाड एग्जाम में, वो अच्छा परफॉर्म भी करेगा और बदले में सरकार कहती है कि हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। तो ऐसे गरीब बच्चों को बहुत फायदा मिलता है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाता है बच्चों को, ताकि वो आगे इस स्कॉलरशिप से वो घर के पैसे पे ना पढ़ें, अपने स्कॉलरशिप के पैसे पे वो अपना आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। और बच्चों में ओलंपियाड एग्जाम देने से एक कॉम्पिटिटिव स्किल्स पैदा होती है और ये कॉम्पिटिटिव स्किल्स उन्हें हेल्प करती है बाकी दूसरे एग्जाम में। जैसे कि इसको मैं क्लैरिफाई करता हूं, है ना। कई बच्चे 11-12 से तैयारी शुरू कर देते हैं जेई और नीट की। जेई इंजीनियरिंग फील्ड का सबसे बड़ा एग्जाम है और नीट मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा एग्जाम है, ठीक है। अगर आप ओलंपियाड की तैयारी शुरू कर देते हो फ्रॉम क्लास 8, है ना, क्योंकि ओलंपियाड एग्जाम बहुत छोटे क्लास पे भी होते हैं, तो अगर आप क्लास 8 से मान लो ओलंपियाड एग्जाम देना शुरू कर रहे हैं तो आपकी तैयारी का लेवल बाकी बच्चों से अधिक होगा। और आप अगर क्लास 8, 9, 10 से सीरियस हो गए, ओलंपियाड एग्जाम देने लगे, तो आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्किल्स पैदा होगी, आपका लेवल बढ़ा होगा और वो आपके जेई नीट में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, है ना। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चे ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी करते हैं
उनका जेई और नीट का एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले ही उस सिलेबस को पढ़ लेते हैं, पहले उस लेवल की तैयारी कर लेते हैं जिस लेवल का बाकी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा फायदा होता है। तो ओलंपियाड देने वाला बच्चा जेई नीट जैसे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो कंपटीशन की जो स्किल है, कंपटीशन की जो भावना है, वो भावना पैदा होती है ओलंपियाड एग्जाम देने से। स्कूल में स्कूल के एग्जाम देने से वो कंपटीशन का पता नहीं चलता। स्कूल में 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों में अगर आप फर्स्ट रैंक ले आए तो इतना कोई बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन ओलंपियाड जो नेशनल लेवल पे हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, लाखों बच्चों में आप फर्स्ट आ रहे हो तो बहुत मायने रखता है। तो जो लाखों बच्चों में फर्स्ट लाकर ओलंपियाड जीत रहा है, वो जाहिर सी बात है जेई नीट जैसे एग्जाम में जहां लाखों बच्चे बैठते हैं वहां भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ओलंपियाड एग्जाम आपका बेस तैयार करता है। जेई नीट या आगे चल के आपको किसी सब्जेक्ट में रिसर्च करना है, पीएचडी करना है, तो अपने सब्जेक्ट में अगर आपको और गहराई में उतरना है तो इसके लिए आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करता है ओलंपियाड एग्जाम। तो आई थिंक आपको काफी हेल्प मिली होगी, है ना, कि कौन ओलंपियाड एग्जाम देने के क्या फायदे हैं। अब डिफरेंट ओलंपियाड एग्जाम के बारे में बता देता हूं। तो एक है IMO, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। तो मैथ्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ये ओलंपियाड देते हैं, पहले नेशनल लेवल पे देंगे, वहां से क्लियर होंगे, वहां से सेलेक्ट होंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे, और जीत गए तो भारत का नाम रोशन, मेडल पहन के आपकी तस्वीर अखबारों पे छिपकेगी, है ना, क्लियर। फिर इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड होता है। अगर आपका साइंस में ओलंपियाड देने का मन है तो आप साइंस ओलंपियाड दीजिए ISO के नाम से, ठीक है। फिर एक फाउंडेशन है जिसका नाम है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन मतलब NGO की तरह है, और ये NGO, ये फाउंडेशन 2 ओलंपियाड एग्जाम कराती है। एक है NSO, नेशनल साइंस ओलंपियाड, और दूसरा है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो बेसिकली ओलंपियाड मैथ्स और साइंस में ज्यादा होते हैं, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो कहीं ना कहीं आपको जेईई और नीट में हेल्प मिलेगा, आपकी तैयारी अर्ली स्टार्ट होगी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है 11 से बच्चा स्टार्ट करता है, लेकिन अगर आप पहले से ओलंपियाड की तैयारी करोगे तो आपकी ऑलरेडी जेईई और नीट की तैयारी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, आपको ज्यादा समय मिलेगा पढ़ने का, ठीक है, क्लियर। फिर अगर हम बात करें तो एक एग्जाम ओलंपियाड का जो गवर्नमेंट कराती है वो है NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है अगर आप सेलेक्ट हो गए। तो ये आपका 2 स्टेज पे होता है, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 जो स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है, तो स्टेट के जितने बच्चे होते हैं जो स्कूलों से पढ़ रहे होते हैं, क्लास 10th में होते हैं, उनका एक एग्जाम होता है। फिर उसमें से जो सेलेक्ट होते हैं वो नेशनल लेवल पर स्टेज 2 एग्जाम देते हैं, और वो भी क्लियर हो जाता है तो उनको NTSC का स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। तो ये 2 स्टेज पे होता है, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। यानी NTSC एक नेशनल ओलंपियाड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है, और NCERT कराती है। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में NCERT बॉडी कराती है, जिसकी बुक आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हो, ठीक है। और इस ओलंपियाड में 9th और 10th दोनों का सिलेबस आता है कि नहीं। तो ऐसे ओलंपियाड देने में बहुत फायदे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव स्किल्स भी बढ़ती है। तो आई थिंक अब आपको काफ़ी ओलंपियाड एग्जाम के बारे में डिटेल पता चल गया, और मैं चाहूँगा कि अगर आप जेईई नीट या आप किसी सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हो आगे चल के, तो ये ज़रूरी है कि आप अभी से ओलंपियाड एग्जाम दें, ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो और फ्यूचर की तैयारी आप पहले कर पाए, ठीक है। और क्योंकि ओलंपियाड में अगर NTSC की बात करें तो ओलंपियाड में 9th और 10th का आता है। अब 10th का आपका बेस स्ट्रांग हो सके, इसके लिए NCERT के कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि NTSC ओलंपियाड कौन कंडक्ट कराता है? NCERT। तो NCERT आपका स्ट्रांग तभी होगा जब आप कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होंगे, और इसी कंसेप्ट को स्ट्रांग करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए 2 स्पेशल बैच, जो आपको कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा, तो आगे चल के ओलंपियाड एग्जाम में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप अभी अगर क्लास 10th में हो तो आप बोर्ड एग्जाम के साथ साथ NTSC एग्जाम के लिए भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब कंसेप्ट तो वही रहेगा, चाहे बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ो चाहे NTSC ओलंपियाड के लिए पढ़ो,
ठीक है। तो आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही हम लेकर आए हैं 2 स्पेशल बैच फॉर योर क्लास 10th। अब ये 2 बैच आपको कैसे मिलेंगे और इस बैच में आपको क्या क्या ऑफर्स हो रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला काम आपको करना है अड्डा 24/7 ऐप इंस्टॉल करनी है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है स्कूल K-12, ठीक है। स्कूल K-12 में सेलेक्ट करना है क्लास 10th और यहां आपको निपुण बैच और प्रगति बैच, ये 2 बैच आपको दिखाई देंगे ऐप पर, ठीक है। अब निपुण बैच की अगर बात करें तो निपुण बैच में हम आपको हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का रिकॉर्डेड वीडियोस दे रहे हैं जो आप कभी भी देखकर पढ़ सकते हैं और ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेगा और अगर आप एनटीएससी जैसे ओलंपियाड एग्जाम के लिए मतलब पढ़ते हो तो वहां भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। अब इसमें चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ साथ हम आपको वर्कशीट भी दे रहे हैं। चैप्टर वाइज वर्कशीट में रहेंगे क्वेश्चन, जैसे नीट में आपने सुना होगा डीपीपी चलता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो उसी तरह यहां है वर्कशीट हर चैप्टर की और उस वर्कशीट में है क्वेश्चन और क्वेश्चन का सलूशन हम लाइव बैच में कराएंगे, है ना। हमने सलूशन दिया नहीं है, हम सलूशन आपको कराएंगे अलग से स्पेशल क्लास में ताकि आप अपने उस सलूशन को देख सको और जहां आपसे गलती है वो गलती पकड़ में आ सके। फिर हम इसमें सैंपल पेपर भी कराएंगे, तो आपको हम सैंपल पेपर भी दे रहे हैं, उसका लाइव सोल्यूशन भी करा रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं और कुछ डाउट सेशन भी हमने इसमें रखा है निपुण बैच में ताकि आपको जो भी डाउट आए वो क्लैरिफाई हो सके। अब बात आती है कि सर ये निपुण बैच कितने का मिलेगा, तो आपको कोड अप्लाई करना है। स्पेशली अभी फादर्स डे चल रहा है तो यहां आपको डेड 18 के नाम से ये कोड अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। नहीं तो आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हो Y915, ठीक है, Y915, ठीक है, क्लियर। अब फिलहाल फादर्स डे चल रहा है तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन फादर्स डे जब हट जाएगा, फादर्स डे जब आपका ये डिस्काउंट हट जाएगा तो आप ये मेरा कोड अप्लाई करके देख रहे होगे। अगर आप मेरा वीडियो ये देख रहे हो तो हो सकता है कि फादर्स डे का जो ऑफर है वो चला जाए तो आपको फिर ये कोड नहीं मिलेगा, तो आप फिर Y915 अप्लाई करके आप ये निपुण बैच ले सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल है और इतने कम प्राइस पर इतनी कोई ऑफरिंग दूसरे बैच में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर आप निपुण बैच में वर्कशीट और सैंपल पेपर नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ केवल रिकॉर्डेड वीडियोस और हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, तो आपके लिए है दूसरा बैच प्रगति, ठीक है। प्रगति बैच को भी अगर आपको परचेज करना है तो आपके पास कोड है Y915, ठीक है। फिलहाल यहां फादर्स डे पर स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है 18% का, तो 18% का अगर कोड अप्लाई करते हैं तो ये बैच आपको मात्र 337 पे मिल जाएगा। लेकिन अगर फादर्स डे का ऑफर चला गया तो आप फिर मेरा कोड अप्लाई करके आप ये 341 में बैच ले सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा Y915 ये कोड बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा ये बैच को अफोर्डेबल प्राइस पे लेने में। फिलहाल ये ऑफर चल रहा है तो इसका फायदा उठाइए, है ना। और निपुण और प्रगति बैच में से जो बैच आपको बेस्ट लगता है उस बैच में एनरोल हो जाइए। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। बैच की वैलिडिटी आपको यहाँ मेंशन है, 10 महीने की वैलिडिटी है, तो आपका आराम से बोर्ड एग्जाम और आराम से ओलंपियाड के लिए भी पढ़ना चाहते हो तो इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आई थिंक अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी ओलंपियाड एग्जाम से रिलेटेड और बैचेस के बारे में भी आपको पता चल गया। तो चैनल पे बने रहिए, पढ़ते रहिए फॉर योर क्लास 10th एग्जाम। थैंक यू सो मच।